भारत इस समय पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद से जूझ रहा है। इस बीच पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपने पड़ोसियों को जवाब देने और हर पल चौकस रहने के मकसद से ही भारत ने अब अपनी सेनाओं की क्षमताओं में इजाफा करने का मन बनाया है। अपने पड़ोस में मौजूद इन दुश्मनों से निपटने के लिए भारत अपनी सेनाओं की सर्विलांस क्षमता और उनके हथियारों में इजाफा करने में लगा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव भले ही कम होता दिख रहा हो, लेकिन भारतीय सेना अपनी ताकत में इजाफा करने के काम में जुटी है। यही वजह है कि अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदने के साथ ही अब भारतीय सेना इजराइल से हिरान ड्रोन और स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइल भी खरीदेगी। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए इमरजेंसी फंड के जरिए ये खरीद होगी। इससे सेनाओं की सर्विलांस क्षमता के साथ ही हमला करने की ताकत में भी इजाफा होगा। सरकार की तरफ से मिली आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का प्रयोग करके सेनाओं ने इजराइल से हिरान सर्विलांस ड्रोन और स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइलों को खरीदने का मन बना लिया है। हिरान ड्रोन पहले ही वायुसेना, नौसेना और सेना के पास है और इस समय सर्विलांस के लिए इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। लद्दाख सेक्टर में भी इसे जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान समय में सेना के पास जो फ्लीट है उसमें और ज़्यादा हिरान ड्रोन को शामिल करने की ज़रूरत है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस ड्रोन के और ज़्यादा ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। हिरान ड्रोन वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करने में खरा उतर रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी हिरान ड्रोन और स्पाइक मिसाइल के बारे में बताने वाले हैं, जो सेना की ताकत को दोगुना कर देगी। भारत इजराइल से खरीदेगा खतरनाक हिरान ड्रोन। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद को देखते हुए भारत सीमा पर निगरानी रखने और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता को और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत भारतीय फौज इजराइल से हिरान ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदेगी। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में पहले से ही मानव रहित हिरान ड्रोन है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के दौरान इस ड्रोन से इलाके पर नजर रखी जा रही है। हिरान ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 30,000 फीट की ऊंचाई से भी निगरानी कर सकता है। इसको लगाने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये LAC के पास ऊंची पहाड़ियों पर भी चीन की निगरानी करने में सक्षम है। चीन के हिस्से वाले तिब्बती पठार समतल हैं, जबकि भारतीय इलाका काकाकोरम के K2 चोटी से, उत्तराखंड में नंदा देवी से, सिक्किम में कांचनजंगा से और अरुणाचल प्रदेश सीमा के नामचे बरवा से शुरू होता है। पहाड़ों में न केवल क्षेत्र पर कब्जा करना मुश्किल है, बल्कि इस पर कब्जा किए रखना भी मुश्किल है। इन इलाकों में पहाड़ की चोटियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन को सबसे मुफीद माना जाता है और इजराइल में बने इस हिरान ड्रोन को इस तरह के इलाकों में नजर रखने में महारत हासिल है। तीनों सेनाएं पहले से ही लद्दाख सेक्टर में सर्विलांस के लिए हिरान अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल करती हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए हिरान ड्रोन की संख्या बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। खास तौर पर एयरफोर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे खरीदा जाना ज़रूरी है। हालांकि इजराइल से कितने हिरान ड्रोन खरीदे जाएंगे, इनकी संख्या का पता नहीं चल सका है। क्या है हिरान ड्रोन की खासियतें? हिरान ड्रोन की मदद से भारत चीन से लगी पहाड़ी सीमा पर बिना इंसानी जीवन दांव पर लगाए कोई भी सैन्य ऑपरेशन कर सकती है। ये भारत का पहला हमलावर ड्रोन है जो किसी भी मौसम में बेहद सटीकता के साथ अपने ऑपरेशन को पूरा कर सकता है। इसमें लड़ाई के मैदान में दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने के लिए खास तकनीक मौजूद है और आधुनिक संपर्क और GPS प्रणाली से लैस भी है। हिरान TP इजरायली ड्रोन हमले के लिए लेजर गाइडेड बम और हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। 1000 किलोमीटर की दूरी पर 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 45,000 फीट की ऊंचाई पर 5,600 किलो से ज्यादा वजनी ये ड्रोन 36 घंटे तक उड़ सकता है। 14 मीटर लंबाई के इस ड्रोन में 1200 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। हिरान का सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित है और इसे उड़ान भरने और उतरने के दौरान विपरीत मौसमी हालातों में भी कोई परेशानी नहीं होती है और ये किलर ड्रोन इसे चलाने वालों को युद्ध के मैदान पर रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है।
ये जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के जरिए निगरानी का काम करता है। हेरॉन में बहुत से सेंसर्स हैं, जिनमें थर्मोग्राफिक कैमरे शामिल हैं, जो इंफ्रारेड और प्रकाश तरंगों का उपयोग कर हवा से जमीन पर निगरानी रखने के काम आता है। इनमें कोमाइंट और एल-इंट इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ बहुत से रडार सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं। पूरे सिस्टम का वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पहले से भी प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से स्वचालित हो जाता है। इसके अलावा इसे जमीन से भी नियंत्रित किया जा सकता है या फिर दोनों के संयोजन से भी इसका संचालन किया जा सकता है। अपने बेस से संपर्क टूटने पर यह खुद ही बेस पर वापस आ सकता है। इस सिस्टम में स्वचालित लॉन्च और रिकवरी है। भारत के इस खतरनाक ड्रोन के आगे चीन के ड्रोन भी कहीं नहीं टिकते हैं। ये ड्रोन भारत की सीमाओं की रक्षा करने के साथ ही सटीक जानकारी भी सेना तक पहुंचा रहा है। इजराइल से स्पाइक मिसाइलें भी खरीदेगा भारत। दूसरी तरफ भारतीय सेना भी इजराइल से स्पाइक एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल खरीदने के बारे में सोच रही है। इन मिसाइलों की एक खेप पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आई थी। पिछले साल सेना को 12 लॉन्चर और 200 स्पाइक मिसाइलें मिली थी। सूत्रों की माने तो सेना दुश्मन की आर्म्ड रेजिमेंट के खतरे से निपटने के लिए बड़ी संख्या में स्पाइक मिसाइलें लाने की प्लानिंग कर रही है। इस बीच डीआरडीओ भी देसी पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित करने का काम कर रहा है। इसके जरिए इन्फेंट्री यूनिट्स की ऐसी 50,000 मिसाइलों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा एलएसी पर हालत बिगड़ने की सूरत में उससे निपटने के लिए सेना की तरफ से पहले ही स्पाइक 2000 बम, असॉल्ट राइफल और मिसाइल खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इजराइल की स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइल चौथी पीढ़ी का सिस्टम है। इस मिसाइल को इजराइल की कंपनी राफेल एडवांसमेंट डिफेंस सिस्टम के द्वारा तैयार किया गया है। इस मिसाइल को जवान लॉन्च कर सकते हैं। किसी व्हीकल से भी इसे दुश्मन पर दागा जा सकता है। स्पाइक मिसाइल को हेलीकॉप्टर से भी दुश्मन पर लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल के कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जो एक साथ कई टारगेट्स को तबाह कर सकते हैं। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो ऑटोमेटिक सेल्फ गाइडेंस और लॉन्च से पहले लॉक ऑन जैसे फीचर्स से चलती है। दरअसल चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारत कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। भारत चीन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है और इसीलिए वो हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है।